दिलीप आपको किस जेल में ले जा रहे हैं? हमें बेउर जेल भेजा जा रहा है। हम करोड़ों युवाओं के लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन हमें जेल भेजा जा रहा है। और बीपीएससी में जो परीक्षा 13 दिसंबर को होने वाली है, उसके पहले हमें जेल भेजा जा रहा है। पता नहीं बीपीएससी में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। नमस्कार। बिहार की राजधानी पटना में जिस तरीके से बीपीएससी के विद्यार्थियों ने नॉर्मलाइजेशन और वन डे वन शिफ्ट एग्जाम को लेकर के आंदोलन किया, और इस पूरे आंदोलन के ऑर्गेनाइज करने वाले एक ही सिरे था दिलीप कुमार, लेकिन पूरे आंदोलन में सुर्खियां बटोर गए दो आदमी, रहमान सर और खान सर, क्योंकि दोनों टीचर कहीं ना कहीं सरकार के बैकडोर से सपोर्ट करने वाले लोग हैं। आयोग से बातचीत करने के लिए छात्र का प्रतिनिधि के तौर पे दिलीप कुमार आगे थे। उन्हें पूरे बिहार को ऑर्गेनाइज किया कि इस आंदोलन को हम लीड करेंगे, लेकिन दिलीप कुमार को जिस तरीके से अरेस्ट करके पटना के बेउर जेल भेज दिया गया, कहीं ना कहीं छात्र को डराने धमकाने का काम मौजूदा बीजेपी गठबंधन की सरकार कर रही है। बीपीएससी आयोग इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाली थी, लेकिन इस वैकेंसी में बटाधार करने के लिए बीपीएससी आयोग के अधिकारी, मंत्री, विधायक अपने नाते रिश्तेदारों को किस तरीके से बैकडोर से एंट्री दिलवाने का काम करने के लिए आयोग ने एक साजिश रची, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की। सारे विद्यार्थियों ने कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लागू होने नहीं देंगे। वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम की मांग उन लोगों का था, लेकिन जब आंदोलन की शुरुआत हुई, दिलीप कुमार ने सीधे कहा था कि बीपीएससी आयोग के ऑफिस के सामने हमें आंदोलन करना है। कुछ विद्यार्थी चले गए गर्दनी बाग रोड में, कुछ चले गए आयोग के पास, कुछ इधर उधर भटक रहे थे। इस पूरे ऑर्गेनाइज के कर्ता धर्ता दिलीप कुमार थे, लेकिन बीच में आके खान सर ने जो एंट्री मारा और सुर्खियां पूरे आंदोलन में बटोर लिया कि हम पूरे विद्यार्थियों का हितैषी है। दिलीप कुमार को एज ए मुजरिम अरेस्ट किया गया है, और रहमान सर और खान सर कुछ देर स्टूडेंटों के साथ रहने के बाद, अपनी सुर्खियां बटोरने के बाद वो भी फरार हो गए। क्या बिहार की छात्र स्टूडेंट जो गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हैं, वो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि सब राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं? बैकडोर से सरकार को हेल्प कर रहे हैं। खान सर कहीं ना कहीं जेडीयू के सदस्य आने वाले विधानसभा में होने वाले हैं, इस बात में कोई कतई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से खान सर ने पूरे आंदोलन को ऐसी तैसी करके छोड़ दिया है, इस बात को समझना पड़ेगा। आयोग से छात्र का प्रतिनिधि बात करना चाहिए था। कोई छात्र का प्रतिनिधि दिलीप कुमार थे, उसको तो अरेस्ट करके भेज दिया, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही है बिहार से कि आयोग ने इस बात पे अपनी सहमति नहीं जताई है। वन डे वन शिफ्ट एग्जाम में छात्र को इतने बड़े पैमाने पे पूरे बिहार में यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, करवा सकती है। जब चुनाव एक दिन में हो सकता है तो भाई परीक्षा क्यों नहीं हो सकता है? इस बात को समझने की जरूरत है। पूरी प्रक्रिया में आंदोलन में देखिए, कहीं दिलीप कुमार का नाम आउट कर दिया गया, उसका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया गया, उसका ट्विटर हैंडल पे बार बार डिलीट किया जा रहा है, उसके फेसबुक अकाउंट को डिलीट किया जा रहा है। इस तरीके सरकार की तरफ से षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक छात्र का जो आवाज उठा रहा है बिहार में, क्योंकि सरकारी नौकरी का क्या जद्दोजहद कर रही है, सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं पैसों पे बिक रही है। इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इस बात की प्रामाणिकता है कि सरकारी नौकरी को पैसे पे बेचा जा रहा है। नालंदा, नवादा, बिहार से भी कुछ माफिया गैंग है जो पूरे गैंग को चलाने का काम करते हैं। गरीब परिवार के लोग, मीडियम परिवार के लड़के पटना में 2 साल 4 साल लड़के पढ़ते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती है। ऐसे लोगों को करारा जवाब देना है। सरकार कोई भी परीक्षा पारदर्शिता के साथ नहीं करवा रही है। अब जरा सोचिए, दिलीप कुमार ने बीपीएससी के खिलाफ इतने बड़े आंदोलन की मुहिम छेड़ी और उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। खान सर 2 घंटा 4 घंटा विद्यार्थियों के साथ रहे और उनको किस तरीके से भाई हाई बीपी, लो बीपी, हॉस्पिटलाइज हो गए। जरा सोचिए, कोई विद्यार्थी इतना भी अगर क्या बोलते हैं ग्राउंड लेवल का कोई भी स्टूडेंट है, चाहे कोई भी इंसान हो,
इतना तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इतना एनर्जी होनी चाहिए कि यार 4 घंटा के आंदोलन में ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ना था कि भाई आपका हॉस्पिटलाइज हो गए। और इतना सिंपैथी मिल रहा है हॉस्पिटल से, सारे जितना भी पटना के टीचर हैं, कोचिंग का गैंग है भाई साहब, कहीं ना कहीं एक माफियाओं का गैंग हो चुका है, कोचिंग का एक गैंग है, एक दूसरे लोग आपस में सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चों को सुनहरा भविष्य, सुनहरा नौकरी का वादा करके, नौकरी दिखा करके ये अपना रोटियां सेक रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं। स्टूडेंट को नौकरी मिले या ना मिले, इनसे कोई इनका लेना देना नहीं है। जो विद्यार्थी तैयारी खुद से कर रहा है, अगर परीक्षा पारदर्शिता के साथ लिया जाता है तो कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन होने की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे घटना को आप एक नजर से देखें, कहीं ना कहीं खान सर ने अपनी सुर्खियां बटोरी है, लेकिन अभी तक आयोग से ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई है जो विद्यार्थी को हित में हो। ये पुलिस वाले जिस तरह से डंडा बरसा रहे हैं, कल तो अभी स्टूडेंट थे, क्योंकि कल के डेट में वही विद्यार्थी, वही स्टूडेंट कल के डेट में बीपीएससी क्रैक करके अफसर बनेगा, एसडीएम करेगा, बीडीओ बनेगा, डीएसपी बनेगा, स्टेट लेवल के ऑफिसर रैंक उनको मिलने वाला है। लेकिन उन पर जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई गई है, कहीं से नहीं लग रहा है कि शासन प्रशासन की ऐसी बेहाया करना, मतलब कि शर्म नहीं आनी चाहिए यार। अब किस पे क्या हो, किस चीज के लिए, अगर कोई अपनी मांग को डिमांड सरकार के समक्ष रखता है तो किसको तो मार के भगाने का तो अधिकार नहीं है। संविधान तो सबको अधिकार दे रखा है अपने हक अधिकार के लड़ने के लिए। हर एक इंसान को हमारा देश में, हमारे राज्य में फंडामेंटल राइट है शांतिपूर्वक हक और अधिकार मांगने का। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन को डेमोरलाइज किया गया टीचरों के द्वारा, खान सर, रहमान सर और जितने भी पटना में इन लोग कोचिंग संस्थान वाले हैं। इस बात को समझना पड़ेगा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार आंदोलन हो चुका है। जितने भी सांसद, मिनिस्टर, विधायक, उनके नाते रिश्तेदार किस तरह से बैक डोर से एंट्री इनको उन लोगों को दिया जाए, या फिर पैसे लेकर के बेच रहे हैं। 1 करोड़ में एसडीएम, डीएसपी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैक डोर से एंट्री दिलाने का काम कर रही है, क्योंकि आने वाले विधानसभा में उनको अपना चुनाव का खर्चा निकालना है। तो सारी जगहों से पैसा आएगा तभी तो चुनाव फिर लड़ा जाएगा। अगर बिहार की आम जनता इस बात को नहीं समझ रही है, क्योंकि डिजिटल इंडिया, डिजिटल दुनिया हो चुकी है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि सरकार पारदर्शिता के साथ कोई भी एग्जाम कंडक्ट क्यों नहीं करवा रही है। लेकिन इस पूरे आंदोलन में दिलीप कुमार गायब है। दिलीप कुमार के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। आखिर क्यों? दिलीप कुमार अगर पूरे आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया तो दिलीप कुमार का श्रेय जाता है। एक मीडियम फैमिली का बंदा, एक मीडियम फैमिली का लड़का पूरे पटना, पूरे बिहार के विद्यार्थियों को एकजुट करके पटना में आयोग के सामने धरना करने के लिए हिम्मत देने वाले, और उस बंदे पर कोई बातचीत नहीं कर रहा है। ना खान सर कर रहे हैं, ना रहमान सर कर रहे हैं, या फिर कोई पटना के कोचिंग संस्थान वाले। आखिर ऐसा क्यों, ये हम जानना चाहते हैं। जरा सोचिए, खान सर तो जेडीयू का मेंबर होने वाले हैं, उनको नीतीश कुमार, अशोक चौधरी, विजय चौधरी और तमाम लीडर के साथ उनका फोटो आ रही है। जरा सोचिए, ऐसे शिक्षकों जब राजनीतिक करने जाएंगे, उनकी विचारधारा किसी एक पार्टी से मिलेगी तो उनसे लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं। टीचर को निष्पक्ष होकर के समाज और राज्य के प्रति अपना एक जिम्मेवारी बनती है, लेकिन जब टीचर ही किसी एक पक्ष में जाकर के खड़ा हो जाएगा तो नहीं लगता है कि विद्यार्थियों को अपना हक और अधिकार दिलाने का काम करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में दिलीप कुमार की कहीं बातचीत नहीं हो रही है, उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। जज ने क्या जजमेंट दिया कि देव जेल भेज दिया गया है। भाई, अगर कोई गरीब है जिसके पास पावर पैसा नहीं है, उसके साथ अन्याय ही होगा, क्योंकि भारत में कहा जाता है कि भाई कानून तो सबके एक बराबर है। खान सर को अरेस्ट किया गया, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन दिलीप कुमार को अरेस्ट किया गया। देख सकते हैं हथकड़ी में, मतलब कितना बड़ा जुर्म कर दिया भाई।
ये अंग्रेजों का जमाना है क्या? साइमन कमीशन सैंडर्स की औलादें ये हैं क्या? जरा सोचिए। इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दे कि क्या बिहार सरकार कोई भी एग्जाम ए ग्रेड का जितने भी बीपीएससी आयोग के द्वारा जितने ऑफिसर की भर्ती हो रही है उनमें पारदर्शिता क्यों नहीं ला रही है? क्यों छात्रों को भड़कना पड़ा? क्यों आंदोलन करना पड़ा? क्यों कोई भी पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं चला कि हम धरना प्रदर्शन में जाके शामिल हो जाए? लेकिन सरकार की नीतियां के विरुद्ध, क्योंकि नीति में खोट है, उस नीति को खोट को दूर करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए विद्यार्थियों को सड़क पे उतरना पड़ा है। इस बात से हम आपको अवगत कराते हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में दिलीप कुमार को होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरने का काम खान सर और रहमान सर ने किया है। अगर अन्याय हुआ है विद्यार्थियों के साथ, अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ अन्याय ही है। मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से और बीपीएससी आयोग से कि पारदर्शिता लाइए और एग्जाम को कंडक्ट करवाइए। एक गरीब मजदूर का जो भी तैयारी करता है बालक, उस विद्यार्थी को भी सिलेक्शन होने की और अपना नौकरी पाने का अधिकार है, लेकिन बैकडोर से आप लोग एंट्री दिलाने के चक्कर में आप ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं। नीतीश कुमार इतने ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको इस बात की भनक क्यों नहीं लग रही है कि आयोग इस तरह की पॉलिसी ला रही है, उसकी नोटिफिकेशन नहीं है? जरा सोचिए। खान सर के बारे में आप क्या सोचते हैं, रहमान सर के बारे में क्या सोचते हैं? और दिलीप कुमार को, पूरे बिहार के विद्यार्थी, पूरे स्टूडेंटों को और पूरे बिहार वासियों को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े आंदोलन के ऑर्गेनाइज दिलीप कुमार ने किया था। उसका ट्विटर हैंडल, फेसबुक, व्हाट्सएप सब डिलीट कर दिया गया है। जरा सोचिए, कोई गरीब तबका लड़का अगर ऐसा करता है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके पूरे समाज को लीड करने का काम करता है, उसके साथ इस तरह का अन्याय किया जा रहा है।